दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर पहले तो मैं यूट्यूब को थैंक्स कहना चाहता हूँ। आज मुझे इच्छा हो गई यूट्यूब को थैंक्स बोलूँ, बिकॉज के यूट्यूब के अंदर हर इंसान अपना नॉलेज जो है ना आम इंसान के करीब ले जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? इसका अर्थ ये होगा कि मान लो कोई आपके दिमाग को वॉश कर रहा है, आपके ब्रेन को वॉश कर रहा है, और उस वॉश करने की वजह से आपको भारी नुकसान हो रहा है। आप डिप्रेशन में आ रहे हो, आपका संतुलन खो रहा है, आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट आपके दिमाग में गलत तरंगे प्रवेश कर गई है। तो इसलिए ना मैं यूट्यूब को मैंने थैंक्स इसलिए कहा कि मेरी जो आवाज़ है, ये आवाज़ भले ही आज कई मिलियन कई बिलियन लोगों तक नहीं पहुंच रही। मेरी वीडियो को मैं देख रहा हूँ ना कि 20-25 लोग ही देखते हैं, ज़्यादा देखते नहीं। कुछ वीडियो जो होती है वो 12-13 लोग देखते हैं ना, सो जाते हैं। पहली बात तो बोले ये इसके पास है ना, बोलते हैं कि समझ समझ नहीं आता कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे वो समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये दुनिया जो है ना पूरी मनोरंजन से भरी है। यहाँ पे सास बहू की सीरियल बोलो, ये बोलो वो बोलो, यहाँ पे मसालेदार चटकेदार खबरें बोलो, इसमें ना लोगों का दिमाग, यहाँ पे क्रिकेट मैच बोलो, क्रिकेट मैच चल रही है ना अभी, तो वहाँ पे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है, इसने उतना रन किया, उसने, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोसरो रिमोटो, इन्होंने इस पर रिसर्च किया। और इस रिसर्च के अंदर ये बताया गया है कि पानी के अंदर जैसी फ्रीक्वेंसी के बोल आप बोलोगे, वैसा पानी अपनी तरंगे बनाएगा। तो आप पानी को है ना कभी आई लव यू बोल के देखना, एक प्रयोग करना। 2 बॉटल लेना और 2 बॉटल के अंदर आपको पानी भरना, और एक पानी की बॉटल के अंदर आपको चावल का दाना डालना है, दूसरे में भी चावल का दाना डालना है। सुबह उठते ही रात को सोते ही दोनों बोतल के अंदर एक बोतल में आपको आई लव यू बोलना है, अच्छे दिल से बोलना है, अच्छी तरंगे निकाल के बोलना है। उतना ही घृणा से दूसरी बोतल को आपको है ना ये बोलना है, आई हेट यू। 1 महीने बाद देखना, जिसको आपने आई हेट यू बोला ना, वो जो चावल का दाना है ना वो काला पड़ जाएगा, जिसको आपने आई लव यू बोला ना वो चावल का दाना है ना गोरा गोरा रहेगा और शाइनिंग मारेगा। मतलब ये होता है पानी के अंदर पावर। पानी के अंदर है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश का वहां पे समावेश है। पानी यानी जीवन है लोग बोलते। तो डॉक्टर मोसरो इमोटो ने पानी पर रिसर्च किया था, उसकी पूरी बायोपिक मैंने पूरी यहाँ पे पूरा मैंने, जापान के थे वो, बड़े ग्रेट रिसर्चर्स हो गए। मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने मुझे आज, जो इनकी वजह से मुझे जो सच आपको बताने का मौका मिला, तो इनका पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आप सुन रहे हो तो आपको भी थैंक यू बोलूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज के ये जो अपडेट दे रहा हूँ ना आपकी जेब का बैलेंस बचाने वाली है, आपकी जेब का एक्सपेंस कम करने वाली है और आपकी आमदनी बढ़ाने वाली है। इसलिए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बराबर। तो अब मैं आ रहा हूँ उसी चीज को। तो आप देख रहे हो कि आज दुनिया में जो यंग जनरेशन से लेकर कुछ लोग जो क्रिकेट का चस्का जिनको लग गया है पहले से। आपको पता है क्रिकेट क्या है? क्रिकेट यानी एक ऐसा गेम है जहां पर इसको राष्ट्रीय लेवल पर इसको फर्स्ट नंबर पे इसको प्रायोरिटी दी है क्रिकेट। क्यों? इसकी वजह क्या? इसकी वजह है स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देना, मतलब कि स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाना, स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप लाना, स्पोर्ट्स में। देखो भारत का है ना ये गर्व है, मैं यूं नहीं करता कि भारत का ये गर्व नहीं है, लेकिन ये दोनों इफेक्ट्स अलग अलग काम करती है। अगर मान लो आपके दिमाग के अंदर क्रिकेट का चस्का डाल दिया, आपको बार बार विराट कोहली दिखा दिए, ये दिखाई दिया, रोहित शर्मा दिखाई दिया, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग लोग डंडे मारेंगे वहां पे, सिक्सर मारेंगे, लेकिन इनकी सिक्सर से क्या आपकी जेब में पैसा आता है? इनकी सिक्सर से क्या आपकी आमदनी बढ़ती है? इनकी सिक्सर से आपका जो एनुअल ग्रोथ है, आपका जो 1 महीने की सैलरी है, वो क्या बढ़ जाती है? मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपके मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जब ईएमआई भरने का दिन आएगा ना, ईएमआई भरने का दिन, आपने क्रिकेट मैच देख ली, अब भैया अब आया ईएमआई का दिन। अब ईएमआई का दिन आया ना, तो आपकी जेब के अंदर है ना ईएमआई भरने के पैसे नहीं होंगे पहले तो। अगर पैसे भरने के होंगे ना, तो आप कहीं से दोस्त के पास से या बैंक में कहीं पुराना बैलेंस पड़ा कर ढूंढोगे, लाओगे, वो पैसा निकाल के आप क्या करोगे? पहले वो ईएमआई भरोगे, कुछ भी करके ईएमआई पहले भरोगे। अगर ईएमआई नहीं भरे हुए ना, तो आपकी क्रेडिट जो है ना आपकी डाउन हो जाएगी, सिबिल आपका खराब हो जाएगा।
और आदत भी पड़ चुकी है ना लोन लेने की हमारी की, बिकॉज कि वो जो इमेजिनेशन है, ये दूसरी इमेजिनेशन है कि लोन, देखो लोन का उल्टा होता है ना, न लो। अब जिनको लोन की जरूरत नहीं है ना, वो लोग लोन दे रहे हैं, मतलब कि जिनको न लो, मतलब कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, जिनको जरूरत ही नहीं है पैसों की, वर्ल्ड बैंक उनको लोन दे रही है, बॉन्ड दे रही है, एमओयू पास कर रही है हमारे। तो कहने का मतलब कि इमेजिनेशन को क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे लोन पे, आपको अट्रैक्ट किया रही है। आप मेहनत करके, परिश्रम करके, ज्यादा पैसा कमा के, जो बचत करके जो करना चाहते हो, उसको आपको लोन में डाल के टीवी लाओ, फ्रिज लाओ, एसी लाओ, फलाना लाओ, घर लाओ, ये करके आपका जीवन निर्वाह जो है आगे किया जाता है। मतलब कि कोई भी तरह का स्मार्ट काम करने की आपको आदत नहीं डाली जाती है यहाँ पे। अगर स्मार्ट काम करने का दिमाग आ गया तो दुनिया के अंदर सारे के सारे ना व्हाइट कॉलर जॉब, टॉय टाई लगा के पूरे रोड पे घूमेंगे सारे के सारे लोग। यूपी बिहार का भैया जी आएगा, अभी बोलेगा मैंने टाई वाई लगा के मैं तो भैया कमा रहा हूँ रोज के 1 करोड़ रुपये शेयर बाजार से, वो भी इस तरह घूमेगा। देखो बात क्या बताना चाहता हूँ ना, बात पूरी नहीं है, पूरी बात अभी समझ में आएगी आपकी। अब धीरे धीरे आता हूँ मैं यहाँ पर, मैच की बात खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रोकन न्यूज नाम की सीरीज आई है मार्केट के अंदर, इस सीरीज को देख लेना। इस सीरीज में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड काफी सारी अच्छी खबरें आपको न्यूज देखने मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट को कैसे गिराते हैं और इसमें इनका कितना मुनाफा होता है किसी को गिराने में, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने मिलेगा। देखो सीरीज जो है ना, बनाने के बाद में तुरंत तो लेबल पहले लगता है ना, जैसे ब्रांड पहले लगती है, जैसे मैंने लगाई कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और मैं जो बोलूँ उस पर आपको व्यापार नहीं करना है, पहले ही मैं बोल देता हूँ। मेरा जो मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, वहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और मेरे बोलने पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, मैंने पहले ही बताया। लेकिन इस यूट्यूब चैनल, इस सोशल मीडिया की वजह से मुझे बोलने का अधिकार है, तो उस सच को मैं सामने लाऊंगा। जिस सच से, जिस माइंड की तरंगों से लोग छुपे, मतलब कि इन्होंने क्या किया इस सीरीज के अंदर, सच बताया कि किस तरह कॉर्पोरेट और स्टॉक मार्केट के वाले लोग न्यूज मीडिया का सहारा लेते और सेलर्स को एक्टिव करते, लोग वहां पर शॉर्ट सेल करते और लोग कमाते, नीचे से बाय करके ऊपर जाके बेच के डबल कमाते। अब यहाँ पे आता हूँ, चलो एक तरफ वो न्यूज थी कि जहां पर ध्यान दिया गया पूरा का पूरा वर्ल्ड कप, समझ लो कि मैच चल रही है, टेस्ट मैच चल रही है, आईपीएल चल रही है, वहां पे ध्यान है। अब देख लेना जब भी आईपीएल होगी तो मार्केट गिरेगा। आपको पता है आईपीएल में कितना खर्चा होता है, कितने लोग स्पॉन्सर करते हैं आईपीएल को, और वही लोग आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाले वो हर स्ट्राइक पे पहले से ही बैठ जाते हैं। उनको पता होता है कि भाई हमने स्पॉन्सर किया आईपीएल को, मतलब आईपीएल में भी कमाना और यहाँ भी कमाना। ऐसे हर मैच के अंदर बोलते हैं ना कि आज दुनिया में लोग बोलते हैं कि सट्टा ही है मार्केट के अंदर, इधर सट्टा उधर सट्टा इधर जुआ। अरे भैया बोलना है ना, बहुत आसान है। बोलने को पूरा डिफाइन करना, उसका पूरा वर्गीकरण करना, उसको बोलते हैं ना शोल, पूरा चोल कर उसके अंदर से दो पैसा कमाना ना, वो मेन कलाकारी है मार्केट के अंदर। मैंने है ना क्या किया था बताया आपको, एनडीडीवी का जो स्टॉक है ना, मतलब एनडीडीवी बहुत बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी न्यूज़ें देता है। मतलब मैंने बता दिया कि एनडीडी का स्टॉक है ना 173 पॉइंट बाय ऑर्डर लगाने का बोला। देखो मेरे प्राइस पे तो नहीं आया, लेकिन यहाँ से जरूर बाय हो गया। अगर मान लो यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाता है, यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाता तो मेरा ऑर्डर हिट हो जाता, मुझे यहाँ तक का मुनाफा मिलता। टारगेट मैंने यहाँ पे लगा के रखे थे। ये सब प्री प्लानिंग है ना, पहले से कर चुका हूँ, बिकॉज कि मैं है ना इस सच को जानता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं इस सच को जानता हूँ। मुझे अगर एनडीडीवी के अंदर 27 क्या 100% स्टेक भी अगर मान लो अदानी ले या कोई और ले, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी उसके अंदर है कि पब्लिक के पास कितनी प्रमोटरशिप बची है। पब्लिक के पास अगर मान लो 21% से लेकर 35% की प्रमोटरशिप बची है, अगर लोग ये सोचते हैं यार नहीं अदानी जी ने स्टेक लिया मतलब ये तो 1,000 रुपया जाएगा, अरे भैया 1,000 रुपये जाने से पहले ना वो 150 रुपये लेकर आएगा, 144 रुपये लेकर आएगा। उसके बाद में 1400 का टारगेट होता है, भी 14 साल लग जाते हैं उस टारगेट के अंदर, 4 साल लग जाते हैं, 6 साल 7 साल की पंचवर्षीय योजना के अंदर वो चला जाता है। जैसे उसके बहुत सारे स्टॉक गए पहले भी। कहने का मतलब कि जो मार्केट में अवेयरनेस होनी चाहिए ना, वो अवेयरनेस आपकी इस तरह होनी चाहिए कि जैसे कंपनी के बारे में बुरा बोल के उस सीरीज के अंदर कंपनी के प्राइस को गिराया गया। यहाँ पे टाटा मोटर जो कंपनी है, अब आप देख लो टाटा मोटर कंपनी का प्राइस कहाँ था, 672 पे चल रहा था, 628 पे लेके आए। ये मंथ के अंदर ही, वीक के अंदर ही, कि वीक के अंदर सीधा उड़कर सीधा 124 624 पर आ गया।
624 से 632 का 645 का 642 का रजिस्ट्रेशन, लेकिन ज़्यादा नहीं, 642 अपर सर्किट आ गई, फिर वहाँ से वापस ट्रिपल टॉप, वापस से सपोर्ट रेटेड शुरू। यानी मतलब कि 12-13 तारीख, जो 11-12 तारीख जो है ना, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की तारीख होती है। यानी मार्केट जो है ना पूरा कंसोलिडेशन जोन करता है, मतलब कि आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर ही निकल जाना है, लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है यहाँ पे। अगर मान लो टाटा मोटर में आपने सपना देखा कि नहीं 640 से लेकर 650 जाएगा, तो ये आपका 640 का सेटलमेंट जो है ना, 640 का सेटलमेंट, ये 637 637, यहाँ पे लाख के कहीं गाड़ी रोक न दे, बस ध्यान ये रखना है आपको। बिकॉज के हर वीक के अंदर 2 बार सेटलमेंट होते हैं, और ये हर 2 वीक के अंदर सेम जो बोलते हैं ना एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी बोलते हैं, उस निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर पुट को भी हाई दिया जाता है, पुट को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है, बिकॉज के वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर फंडिंग दिया हुआ है। अब वर्ल्ड बैंक अगर मान लो यहाँ पे फंडिंग देती है, और इनके भी एमआईयू पास मिल होते हैं, इनको भी जमीनें मुफ्त के भाव में मिलती है, और इनका इंफ्रा है, इनका नए प्रोजेक्ट लगा रहे, टाटा मोटर को मिला, महिंद्रा को मिला, बड़े बड़े ऑर्डर मिले, जैसे तेजस का फ्लाइट का ऑर्डर मिला था, वैसे तेजस नाम की गाड़ियां बनाने का भी ऑर्डर मिला मिलिट्री के लिए। तो नए नए प्रोजेक्ट बनते हैं, तो नए नए प्रोजेक्ट बनने के लिए जो टेंडर पास करना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है, सारे झोल झमेले बहुत सारे होते हैं। तो सारा पैसा जो होता है ना, ये वही चीज़ है कि पब्लिक की जेब से कहीं ऐसा ना हो जाए कि पब्लिक की जेब से वो सारा का सारा पूरा मोटर बनाने का जो प्रोजेक्ट है, जो रक्षा मंत्री ने पास किया ऑर्डर, जैसे महिंद्रा को ऑर्डर दिया, तो सारा का सारा पैसा है ना कहीं उस प्रोजेक्ट का पूरा आपकी जेब से ना निकल जाए। ध्यान नहीं रहा, एफ एन इसे नहीं कहते, एफ एन उसे ही कहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है फ्यूचर ऑन ऑप्शन का, जिसमें जो वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट करती है बैंक से, और बैंक करती है डायरेक्ट पब्लिक से, यानी बैंक करती है डायरेक्ट कंपनी से, और कंपनी करती है डायरेक्ट बैंक से, पब्लिक से, मतलब कि पूरी चैनल सिस्टम बनाई गई है। पर तो इस चैनल सिस्टम के अंदर मरा जो है ना, वो पब्लिक का होता है, जिसने सपना देख के रखा होगा कि नहीं मैं तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर है ना 5,000 का 50,000 हो जाता है, वो 50,000 3 बार करके देगा, फिर वो 50,000 1.5 लाख है ना, 2 लाख है ना, सीधा सीधा माइनस डिग्री में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब कि इमेज एडवर्टाइजमेंट मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ लोग जो ऐसे ना गूगल पे आ जाते, 2 रुपये का शेयर ना पकड़ लो, याद करोगे मुझे भैया, 2 रुपये का शेयर जो होता है ना, जेपी पावर बोलो, फिर कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 2 रुपये के शेयर ने 14, बोलते हैं ना कि 5-5 6-6 8-8 साल नीचे निकाल दिए, हिलते तक नहीं है वो शेयर। अब बेचारा मर जाने के बाद में वो शेयर अगर मान लो बढ़ भी रहा है, और बच्चों को शेयर के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, और देखते ही नहीं डीमेट के अंदर, और देखने के बाद में देख भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उसके नॉमिनी नहीं था वो बच्चे का पहले, क्योंकि डीमेट है ना, डीमेट बनाने वाला जो होता है ना, वो नॉमिनी लिखना ही भूल जाता है पहली बात। कहने का मतलब कि प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, ये सारे की सारे पैसा जेब में आते आते ना जिंदगी निकल जाती है। इसलिए ना माइंड जो है ना इनकी तरह रखे, डॉक्टर मोसरो इमोटो की तरह रखे, बराबर। कोई भी अगर आके बहकाता है, अगर मान लो चैनल में आज मैंने पढ़ा था, कंटेंट लिखा था कि प्रमोटर पर कोई केस नहीं होगा, अरे भैया क्यों होगा प्रमोटर पर केस, जरूरत क्या है प्रमोटर पे केस करने की? क्योंकि प्रमोटर ने फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर पोजीशन बनाए रखी, 216 के प्राइस में अभी भी प्रमोटरशिप 68% की 62% की प्रमोटरशिप है। अगर मान लो प्रमोटर ने यहाँ पर प्लेज किया है, तो प्लेज का जो पूरा बोलते हैं ना, जो पूरा एवरेज करना होता है, तो वो बाय सेल करके कर लेते हैं। बैंक का भी सेटलमेंट होता है, एनडीडी का भी सेटलमेंट होता है, और वहाँ पे कंपनी का भी सेटलमेंट होता है। फर्क किसको नहीं पड़ता है, इनको तीन लोगों को फर्क नहीं, फर्क किसको पड़ता है, नुकसान किसका होता है, पब्लिक का होता है। तो पब्लिक ने ना इंट्राडे के अंदर कुछ बाय ऑर्डर वाले सिस्टम होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। सीखना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लेना, उधर से आपको सीखने मिलेगा। कांटेक्ट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। भारत बोला है ना, मोदी जी ने क्यों बोला पता है आपको ये डायलॉग, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये डायलॉग बोलने की वजह पता है आपको क्या थी? ये डायलॉग बोलने की वजह यही थी कि देखो बहकावा में ना ना, इसके पीछे बोलने के सार जो ना मोदी जी के बहुत बड़े बड़े होते। श्रम योग करो, 2 अक्टूबर को बोल दिया था, ये श्रम योगी हो रहा है ना, सपोर्ट पे बार बार आ रहा है मार्केट। भैया नुकसान हो रहा है, अब रिक्शा चलाओ, नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट में पैसा डुबा दिया, कहीं से कर्ज लेके आते डाल दिया, अब कुछ चारा नहीं है,
किसी ने बोल दिया इसका भाव बढ़ेगा, उसका भाव बढ़ेगा, बेचारे का कर्ज का फाफे पड़ गया, अभी उसके ब्याज के पैसे भरने के पैसे नहीं है। तो ये कार है ना, बार बार चला रहा है, देख रहे थे ना पिक्चर, वो कौन सा पिक्चर, मुन्ना भी MBBS के अंदर, वो टेलीफोन के अंदर वो मोबाइल बोलते हैं ना, वो गुड मॉर्निंग इंडिया बोलते हैं, तो जो भी कुछ बम्बई बोलते हैं, तो उसके अंदर वो नहीं बोलते, उसके पिताजी को बोलता है कि पिताजी मैंने शेयर मार्केट में गवा दिया कि मैं दिन रात मैं कार चलाऊंगा, ड्राइवरी करूंगा। ये है स्टॉक मार्केट का सच। मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर ना आपको 30 मिनट की कैंडल है। हमेशा इतना ध्यान रखें कि भैया मंथ एंड आए, मंथ एंड के बाद में 10 तारीख पूरी हो, वो 10 तारीख पूरी होने के बाद में ही आप आपकी बाइंग पोजीशन बनाएं। और ये टाइम फ्रेम को अगर सीखना हो ना, टाइम फ्रेम को समझना हो ना, इन्वेस्टमेंट लेवल पे 12 से 15% आपको अगर रोज दर महीने कमाना हो, वाले इन्वेस्टमेंट के अंदर म्यूचुअल फंड में 18% पैसा 18% मिलता है पूरे साल का। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है, जिसको मैंने मार्केट के साथ मेरे दिमाग के साथ बिल्डअप किया, तो इस बिल्डअप के अंदर आपको हर मंथ 18% रिटर्न इसी स्ट्रेटजी के साथ कमाने मिलेगा। आप देख लो 186 से लेकर अगर मान लो 200 पे भी आप बेच रहे हो तो कितना परसेंट मुनाफा हुआ। और मान लो एक कल गैप अप ओपन हो रहा है 208 पे जा रहा है तो कितना परसेंट मुनाफा होगा, 8 2 16 18% तो मुनाफा हो गया ना, कहने का मतलब। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बराबर। तो ऐसी अगर मान लो स्ट्रेटजी सीखनी हो तो मेरा नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, एजुकेशन पर्पस वीडियो है मेरा। अभी बोल रहा हूँ, मैंने किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोला है, मैं तो सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज की दुनिया जो है ना हमको पढ़ा रही है, बस और कुछ नहीं करो। दुनिया जो है ना हमको पढ़ा रही है तो हमें पढ़ना चाहिए, और दुनिया जो हमारी जेब से ले जाने के बाद में हमको और पढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे अगर सच बोलने जाओ ना, तो एक मस्त सच ये है कि भैया वर्ल्ड बैंक जो है, वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है ना वर्ल्ड का पूरा, US का, वो नंबर 1। लेकिन स्टॉक की वैल्यू क्या वहाँ के एजुकेशन लेवल की माइनस डिग्री पे आ गई है, आप देख रहे हो। दूसरी चीज बताना चाहूँगी, भारत का जो एजुकेशन स्तर है वो अभी अभी 40% से आगे बढ़ रहा है। पहले 33% था, यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा थे जब मोदी जी नए नए आए, एजुकेशन स्तर बहुत ही निचला था। अब जो है वो 39 से 40 के आगे पीछे कुछ भाग रहा है, कहने कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ पे एजुकेशन के स्टॉक के भाव फिर भी पिवोट पे है, कुछ कमा के तो दे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड के जो भाव है ना वो नीचे ही जा रहे हैं, वो किसी को कमा के नहीं दे रहे, वो तो उनके देश की कंट्री के इन्वेस्टर को ही कमा के नहीं दे रहे। पहली बात तो जान, वो डाउन जोन्स के चार्ट में आपको देखने मिलेगा, तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, बार बार बोलूँगा नहीं कुछ, लेकिन कहने का मतलब सीखे समझे और आगे बढ़े। अगर मेरी वीडियो आपको कॉल एक्यूरेसी के बारे में, ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर मान लो आपको सीखना हो, तो मेरी काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई है जो इंट्राडे पर आधारित है। 200 500 500 पॉइंट की मूवमेंट अच्छी खासी मिल जाती है, भगवान की दया है, और वही भगवान की जो कृपा है हम पर बनी रहे, शिव की कृपा हम पर बनी रहे, कृष्ण की कृपा हम पर बनी रहे। इसलिए ये सच जो है ना, इस सच को मिर्च मसाले के साथ लपेटना मत समझना, मुझे मिर्च मसाला लगाना नहीं आता है, इसलिए मैं शायद इस चैनल के अंदर पीछे रहा हूँ। आज लोग है ना जो तड़का भड़का के बोलते हैं ना, फायरिंग होगा, ये होगा, खरीद लो, 1 रुपया चल रहा है, आप देखोगे उनकी वीडियो के अंदर ना 1 मिनट के अंदर 1000 व्यूवर्स आ जाते हैं। ये मैंने सर्च किया, ऐसा करते वैसा। अरे यार क्या दुनिया। अब सीखो, पैसा कमाने का सीखो, पैसा कैसे कमाती है दुनिया वो सीखो, वर्ल्ड बैंक पैसे कमाती है वो सीखो, इंस्टीट्यूशन पैसा कैसे कमाती है वो सीखो, बैंक पैसे कैसे कमाती है, कॉर्पोरेट पैसा कैसे कमाती है वो सीखो। आप फालतू की जो चीज़ें होती है ना, सीख कर अगर मान लो सीखी और हमारे पैसे में, हमारे जेब में पैसा नहीं आ रहा है, तो सीखने की वैल्यू हमारी जीरो। आशा करता हूँ मेरी वीडियो वाणी के साथ में विराम देता हूँ। थैंक यू, दिनेश, शुक्रिया पर जय भारत। मनोरंजन कीजिएगा, पूरा मनोरंजन कीजिएगा, टीवी देखो, सीरियल देखो, क्रिकेट मैच देखो, गेम देखो, सब कुछ देखो, लेकिन इनको देख लेना कि भैया आपके दिमाग का पूरा न्यूरो कनेक्शन जो है ना पूरा का पूरा इस तरह से बिगड़ भी रहा है। थैंक यू।